मैं डॉक्टर सुनीता सिंघल, राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। अपने तिगंत प्रकरण पढ़ रहे थे। तिगंत प्रकरण में भू धातु का लट लकार हो चुका है। अभी तक आपने भू से भवती, भवतः, भवंती लट लकार सीखा, जिसमें मूल रूप से भू से भव कैसे बनता है। यदि भू से भव बनाना सीख जाएंगे तो आगे जो भी प्रत्यय लगते जाएंगे, तिप्तस जी, सिप्तस थ, वैसे वैसे रूप भवती, भवतः, भवंती सिद्ध होते जाएंगे। आज हम लिट लकार पर बात करेंगे। लिट लकार यानी भविष्यत काल, जिसके रूप आपके सामने हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लट लकार में भू से भव सीखा, उसी प्रकार से लिट लकार में हमें भू से भविष्य बनाना यदि आ जाता है, भू से भविष्य, तो वही भविष्यति, भविष्यति, ती पीछे प्रत्यय, फिर भविष्य, तह, तस का स की वही विसर्गें जो कि लट लकार में किया था। भविष्यन्ति, वहाँ भवंती था, यानी भव, भव के बाद अंति, यहाँ भविष्य बनाना सीख लेंगे तो भविष्य के बाद अंति, फिर भविष्य, भविष्य के साथ सिप का सी, फिर भविष्य, भविष्य के साथ थस का थह, स की विसर्गें, भविष्य, भविष्यत, भविष्य के साथ थ प्रत्यय, भविष्यामी, वहाँ भवामी था, यानी आमी पीछे कहाँ से आया, वही सेम चीज रहेगी यहाँ भी। भू से भविष्य बनाना सीखना है बस। तो यहाँ एक नई बात एक यही है कि हमें भू से भविष्य यदि बनाना आ जाएगा तो वो प्रत्यय वही तिप्तस जी, सिप्तस थ, मिपस मस लग करके हमारी पूरी रूप सिद्धि हो जाएगी। तो लिट लकार का सबसे पहला सूत्र लिट शेषे च। आपने लट लकार में वर्तमान लट पढ़ा, तो जितनी भी धातुएं आप करेंगे, लट लकार जिस भी धातु का करेंगे तो वहाँ वर्तमान लट ही लगेगा। इसी तरह लिट लकार किसी भी धातु का करेंगे तो वहाँ लिट शेषे च, यही सूत्र लगेगा। तो सर्वप्रथम भविष्यति, हमें ये पता होना चाहिए कि किस लकार का कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो ये आपका लिट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। लिट शेषे च सूत्र से क्या है, भविष्य काल के अर्थ में भू धातु से लिट लकार होता है तो भू से लिट कर देंगे। फिर तिप्तस जी, वही 18 प्रत्ययों वाला सूत्र जो लट लकार में लगाया था। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन हम बना रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लट के स्थान पर तिप आ जाएगा। तिप से ती शेष बचता है। प की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, ये समझ चुके हो। तिंशित सार्वधातुकम, वहां भी हमने सार्वधातुक संज्ञा पहले भी की थी, वही सेम सूत्र तिप की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये तिंग प्रत्याहार में आता है। फिर सार्वधातुक तिप यदि परे रहता है तो कर्तृ शब्द सूत्र प्रभावी हो जाता है। भू से परे शब्द का आगम होता है जो कि हमने भवती में किया, लट लकार में किया। लेकिन यहाँ पर तिप सार्वधातुक परे है और भू से परे शब्द का आगम भी हो रहा है, कर्तृ शब्द यहाँ प्रभावी हो रहा है, लेकिन अग्रिम सूत्र इसका निषेध कर देता है। क्यों निषेध कर देता है? क्योंकि लिट लकार में कभी भी शब्द का आगम नहीं होगा, शब्द को का बाद हो जाएगा। और शब्द का बाद करने वाला सूत्र कौन सा है? स्य तहसील रिलुटो। स्य तहसील रिलुटो कहता है कि जो लट लकार में आप शब्द करते आए हो वो शब्द का आगम नहीं होगा, बल्कि री का मतलब है लिट लकार और री का मतलब लिंग लकार है। 10 लकारों में लिट और लिंग, 2 लकार री से शुरू होते हैं, जो दोनों के लिए ये सूत्र है, और लुटो लुट के लिए, तो 3 के लिए ये सूत्र है, लिट, लिंग और लुट। तो हमारा यहाँ पर लिट लकार है तो री लुटो क्रमशः हम देखेंगे, पहले री है फिर लुट है। तो स्य तासी में पहले स्य है फिर तासी है, यानी पहले री है और उधर पहले स्य है। तो री यानी लिट या लिंग अगर लकार होगा तो उसमें भू धातु से परे कोई भी धातु हो उससे परे स्य का आगम होगा।
तो यहाँ पर लिट लकार है, लिट लकार परे है, इसलिए भू से परे स्य का आगम हो जाएगा। स्य का आगम किसको बाध कर हुआ? कर्तरी शब्द को ऊपर, जो शब्द प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। और स्य तासील लुटो से लिट चूंकि परे है, लिट लकार का ये रूप है, इसलिए भू से परे स्य का आगम हो जाएगा। तो ये भू से परे स्य का आगम हो गया, तिप का ती बच गया शेष। अब आर्ध धातुकम शेष है, ये सूत्र आपने अभी नहीं पढ़ा है। अभी तक तिंशित सार्वधातुकम पढ़ा था, जिससे सार्वधातुक संज्ञा होती है। ये आर्ध धातुकम शेष है, आर्ध धातुक संज्ञा करने का है। शेष है मतलब शेष, बचे हुए। बचे हुए से मतलब क्या है? जो न तिंग है न शित है। शेष प्रत्यय, तिंग और शित से बचे हुए जो प्रत्यय हैं उनकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। तो ऊपर जो भू के बाद स्या हुआ है, स्या कैसा है? जो तिंग प्रत्याहार में भी नहीं आता है और यह शित भी नहीं है। शित क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पहली बात तो श ही नहीं है। श हो फिर वो श की इत संज्ञा हो, वो शित कहलाएगा। ये स्या है और इसमें किसी की इत संज्ञा नहीं हो रही है, ये ऐसे का ऐसा ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है, इसलिए आर्ध धातुकम शेष है सूत्र यहाँ लागू हो जाता है और इस सूत्र से स्या प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। आर्ध धातुक संज्ञा हो गई, स्थिति वही हमारी भू स्या और ती बनी हुई है और स्या की आर्ध धातुक संज्ञा हो चुकी है। नेक्स्ट सूत्र, अगला सूत्र आएगा आर्ध धातुकस्य वलादे। ये क्या कहता है? आर्ध धातुकस्य संधि होगी इट, फिर वलादे है। वलादे वल है आदे, आदि में जिसके। आर्ध धातुकस्य आर्ध धातुक प्रत्यय, यानी ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय जिसके आदि में वल हो, वल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय। अभी हम आर्ध धातुक संज्ञा करके चुके हैं स्या प्रत्यय की। स्या आर्ध धातुक प्रत्यय, पहली शर्त तो पूरी हुई कि आर्ध धातुक होना चाहिए, तो स्या आर्ध धातुक प्रत्यय भी संज्ञा की है। दूसरा, वो आर्ध धातुक प्रत्यय वलादि होना चाहिए, उसके आदि में वल होना चाहिए। तो स्या के आदि में क्या है? स है। आदि मतलब प्रारंभ में, शुरू में स्य है, स है। स जो है वो वल प्रत्याहार में आता है आपका। तो वलादि स्य परे होने के कारण भू के ऊ को स्या को इट का आगम हो जाएगा। चूंकि स्या कैसा है? वलादि है, वलादि स्या को इट का आगम, तो इट का आगम कर देंगे। इट का आगम किसको हुआ? स्या को। स्या को इट का आगम हुआ। अब हमें ये देखना है कि इट में से बचता क्या है। इट है, इट में ट देखिए हलंत है, हलंत है, इसलिए हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोप, ऐसे लोप हो जाएगा। ई शेष बचेगा, ई शेष बचा। अब स्या को इट का आगम हुआ है, स्या के हम अगल बगल दाएं बाएं कहाँ रखें इट को, ये प्रश्न उपस्थित होते हैं कि स्या के हम दाएं रखेंगे या बाएं रखेंगे। तो इसके लिए एक सूत्र है आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो, आद्यंतो क्या कहता है? आदि अंतो, आदि में, अंतो बाद में। आदि पहले और अंतो बाद में। क्या टकितो का मतलब क्या होगा? टित और कित, यानी यदि आपका टित है वो तो आदि में आएगा और कित है तो अंत में यानी बाद में आएगा। किसके आदि में और किसके बाद में? जिसको आगम हुआ है। आगम क्या होता है? दोस्त के समान काम करता है, पास में आके बैठता है। तो इट क्या है? इट का आगम स्या को हुआ है, स्या के ये पास आकर के बैठेगा इट। अब इट को दाएं बिठाना है स्या के या बाएं, इसका बताएगा आद्यंतो टकितो। तो इट कैसा है? टित है, टित, इत संज्ञा हुई तो ये टित हुआ। टित होने के कारण ये कहाँ होगा? आदि, आदि में बैठेगा। और कित होता तो कोई ऐसा प्रत्यय जो कित होता तो वो बाद में आता, तो स्या के आदि में हम इट कर देंगे। ऐसा ही हमने लिख दिया है यहाँ पर। सूत्र से वलादि आर्ध धातुक स प्रत्यय को इट का आगम। अब इट में ट की हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोप से लोप, शेष ई रहता है। चूंकि इट टित है अतः आद्यंतो टकितो से यह स्या के आदि में आता है, आदि में लगा दिया। स्थिति बन गई भू ई स्या और ती। सार्वधातुक आर्ध धातुक क्यों, ये सूत्र आप भू से भव बनाने में कर चुके हो। क्या किया था इस सूत्र से? आपको याद होगा इस सूत्र से क्या किया था हमने?
सार्वधातुक आर्धातुक क्यों? सार्वधातुक प्रत्यय परे हो भले ही आर्धातुक प्रत्यय परे हो, दोनों में ये सूत्र लगेगा। तो आर्धधातुक सार्वधातुक कोई भी हो, यहाँ पर आर्धधातुक से परे है, इसलिए भू के ऊ को गुण ओ हो जाता है। ऊ को गुण ओ कर देंगे, जैसे वहां भी किया था, सेम वही बात है। भू का भो बन जाएगा, इट का ई बच गया, से और ती, भो ई से ती। अब एच ओ वाया ये वहां भी किया था, वही एच ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, भ हलंत बच जाएगा, ओ निकल जाएगा, ओ को अव हो गया। अब में भी वह हलंत है, परे है ई, से और ती। अब आप देखिए भ हलंत में अव का अ मिल गया, वह हलंत में इट का ई मिल गया, भवी हो गया, फिर से और ती। अब नया सूत्र है जो पहले नहीं पढ़ा, आदेश प्रत्यय। आदेश प्रत्ययों में क्या होता है, जो दंत्यस्कार है इसका मूर्धन्य स्कार हो जाता है, तो स्कार का स्कार होकर के भविष्यति बन जाएगा। स चूंकि यहाँ आधा है, आपके स्कार है, इसलिए इसकी जगह स्कार आएगा, आधा ही आएगा, भविष्यति। अब यहाँ तक आपने देखा कि एक तो आदेश प्रत्ययों से स को श हुआ, नया सूत्र लगा है, और आर्धातुक संज्ञा हुई है, आर्धातुक सेड वाला दे लगा है। आर्धातुक संज्ञा होगी तो आर्धातुक सेड वाला दे अपने आप से प्रभावी हो जाएगा, और से का आगम हुआ है। कुछ 3-4 सूत्र नए लगे हैं, उससे भू से हमने भविष्य बनाना सीख लिया। जब भू से भविष्य बनाना सीख लेंगे तो देखिए आगे सब में भविष्य 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 है, बाकी तिप्तस जी हैं, तो भविष्यति भविष्यत भविष्यंति, इस तरह से। अब आप ऐसा करेंगे कि जो पहले भू धातु लट लकार करवाया है उसको भी सामने रख लोगे, और इस भविष्यति रूप को भी सामने रख लोगे, दोनों को मिलाकर के सूत्र लगेंगे। कुछ सूत्र उसमें से लगेंगे और कुछ इसमें से, बाकी मैंने भविष्यति तो पूरा बना ही दिया है। इसी के आधार पर आप पूरे के पूरे 9 रूप सिद्धि करेंगे, भविष्यत भविष्यंति, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने लट लकार में समझा चुकी हूँ। जो नई बात आई वो मैंने भविष्यति में समझा दी है, बाकी नई को लागू करते हुए पुरानी सारी सूत्र भी दोहराने हैं आपको। भविष्य में तक आपको पूरा अपना होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, और इसे जो है सोमवार तक जरूर कर लें। धन्यवाद।